लौकी का जूस, सोरेकाई, दूधी, घिया का लौकी का जूस, और उसकी रेसिपी भी मैंने बता दी, स्वादिष्ट करके पी सकते हो आप। उसमें आप पुदीना, धनिया और थोड़ा सा नींबू डाल करके, लेकिन एसिडिटी हो तो नींबू नहीं डालना, फिर उसके बिना भी पी लेना। थोड़ा नींबू 2-4 बूंद डालने पर तो वैसे एसिडिटी भी नहीं करता, उससे तो डाइजेशन अच्छा हो जाता है, एसिडिटी भी खत्म, कोलेस्ट्रॉल खत्म। फैटी लीवर, कितनी समस्या है, देखो लौकी के जूस के फायदे। फैटी लीवर आज करीब करीब 80-90% लोगों का, सामान्य किसी का तो विशेष रूप से 50% लोगों का तो फैटी लीवर हो ही गया है, जिस तरह से जो खान पान बिगड़ा है। फैटी लीवर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, ओबेसिटी, इंडाइजेशन, पाइल्स, बहुत ज्यादा पसीना आना, बहुत ज्यादा गर्मी लगना, इन सब के लिए रामबाण है लौकी का जूस। वैसे आज से 20 साल पहले लौकी की इज्जत नहीं थी, हमने और बहुत से तो काम किए ही, लौकी को भी हमने इस देश में इज्जत दिलवाई, इससे किसान भी खुश है। लेकिन ये लौकी यदि ऑर्गेनिक होती है तो फिर पूरा लाभ होता है। आजकल तो जिस तरह से दवाइयों से, और एक बड़ा विचित्र मामला मैंने सुना, बहुत से लोग तो पहले एक इंजेक्शन लगाते थे, आजकल तो गवर्नमेंट ने प्रतिबंध कर दिया उसके ऊपर, उससे गाय भैंसों की भी स्थिति खराब होगी। तो जो गाय भैंस दूध नहीं देती थी तो उनको इंजेक्शन लगा देते थे, दूध दे देती थी। वो गाय भैंस को दूध देने वाला जो इंजेक्शन था वो लौकी की जड़ में लगा दिए। ये बड़े खुरापाती होते हैं लोग भी ना, कि भाई ये लगा के देखते हैं, ये गाय भैंस तो दूध देती है, लौकी को लगाएंगे तो क्या करेगी। तो लौकी जो है रात को सुर करके मोटी हो जाती है। तो मोटापा कम करने के लिए क्या करना, लौकी का जूस पियो, लौकी की, तोरई की और बाकी जितनी भी सब्जियां हैं उबाल करके खाओ। हाँ, किसके कमजोर पड़ने से क्या बीमारी है, कमजोर नहीं छोड़ना किसी का। पेनक्रियाज कमजोर हो गया तो शुगर, और पेनक्रियाज में पित्त बढ़ता है, और पेनक्रियाज में वात और कफ तीनों भी विकृत होते हैं। वात, पित्त, कफ तीनों विकृत हो गए तो शुगर। प्रधानतः वात विकृत होने से उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, पित्त विकृत होने से पेनक्रियाटाइटिस और उसमें सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, कफ बढ़ने से उसकी गतिशीलता घट गई, क्योंकि स्थिति को बढ़ाता है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। चलो ये तो उसकी मैंने एक प्राकृतिक व्याख्या की। अब आगे बढ़ जाता हूँ। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, कफ बढ़ने से थायराइड भी बढ़ता है, और कफ बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, गांठे भी बढ़ते हैं, वेट भी बढ़ता है, बहुत कुछ बढ़ता है। चलो अगली बात, तो ये वात पित्त कफ रोग नहीं रहने चाहिए। पेनक्रियाज कमजोर होने से शुगर, अब डायरेक्ट थायराइड कमजोर होने से T3 T4 TSH थायराइड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के कमजोर होने से T3 T4 TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कमजोर पड़ जाते हैं। फिर हार्ट कमजोर होने से हार्ट में ब्लॉकेज जम जाते हैं। तगड़ा हार्ट होगा तो पंप करके सब निकाल देगा, कैल्सिफिकेशन हो रहा है, ब्लॉकेज आ रखा है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रखा है, हार्ट इनलार्ज हो रखा है। मेरा दिल है कि बहुत धड़कता है, मानता ही नहीं, मैं तो धड़केगा दिल है तो। ये जो मेरा दिल धड़क रहा है, मैं तुझे दिल से प्यार करता हूं, ये सब झूठी बातें। कोई दिल में प्यार पूर्ण नहीं है यहाँ, सब कुछ आदमी दिमाग से करता है। वो तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, धक धक धक, जब आदमी उल्टा पुल्टा करता है तो माथे पर पसीने आने लगते हैं। किसी को ज़्यादा जब मन में बेचैनी होती है ना, तो किसी को बार बार शुशु आती है, किसी को बार बार टॉयलेट आती है, किसी के हाथ कांपने लगते हैं। ये तो अलग अलग। खैर, फिर हम डीपली चले जाते हैं थोड़ा वापस। ये बीपी, शुगर, थायराइड बताया, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, चिंता बढ़ने से बीपी बढ़ता है, और भी बहुत से उसके कारण हैं, लेकिन प्रधान। और हम मदनाशिनी, मधुग्रिड, बीपी ग्रिड, मुक्तावटी दे करके इन सब रोग, थायरॉइड ग्रिड दे करके इन रोगों को दूर कर देते।